राधे राधे भाइयों, मैं रोशन मिश्रा आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने ही YouTube चैनल रोशन मिश्रा 07 में। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट में 90% ट्रेडर क्यों फेल्ड हो जाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि वो लोग क्यों फेल्ड होते हैं। ये वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में कमेंट करना। इसी वीडियो के बीच में मैं आपको अपना इंडिकेटर कैसे आपको आपके ट्रेडिंग व्यू में लगाना है वो बताऊंगा। और अगर आपको अपना इंडिकेटर अभी तक नहीं मिला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अपना गूगल फॉर्म दिख जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप आपका डिटेल डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। जब भी लोग लॉस करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि मार्केट ने मुझे ट्रैप कर लिया या फिर मुझे शायद ऑपरेटर देखता है, इसलिए मैं जिस भी दिशा में बैठता हूं या ट्रेड करता हूं उसी दिशा के अगेंस्ट में मार्केट चला जाता है। बट एक्चुअल में ये है ही नहीं। लोग मार्केट को समझने की कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। लोग बस लगे रहते हैं कि प्रॉफिट बनाने के चक्कर में या तो फिर लॉस रिकवर करने के चक्कर में। तो लोगों का लॉस क्यों होता है, चलिए पहले इसको डिटेल में जानते हैं। पहला बात तो ये है कि लोग मार्केट में इसीलिए आते हैं कि मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम बनना है, थोड़ा बहुत पैसा मार्केट से कमाना है और मुझे एक अच्छा जिंदगी जीना है। बट मार्केट की में आने के बाद वो जो थोड़ा पैसा बनाने के लिए आए होते हैं वो बड़ा बन जाता है, उनको बड़ा पैसा चाहिए होता है, ठीक है। और वो भी ऐसा चाहिए होता है कि छोटा फंड घुसा के, यानी कि 10-20 हज़ार रुपया लगा के, जिसमें एक छोटा सा पान का दुकान भी हम लोग नहीं चला सकते, उतने पैसे में दिन का लाखों रुपया कमाने की सोचते हैं। तो ये यहाँ पे पहले लोग फंस जाते हैं। हमें ये चीज नहीं करना है। मार्केट में 10,000 लगा के कभी भी लाखों कमाया नहीं जा सकता है। मार्केट को पहले एक बिजनेस के तरह देखना है। यहाँ पे अगर हम लोगों ने एफएनओ में काम कर रहे हैं, यानी कि प्योर ऑप्शंस में, फ्यूचर में तो इतना कम पैसा में कभी होगा ही नहीं। अगर ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो ऑप्शंस में हमें अगर 10 या 20 हज़ार रुपया लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से 5%, 10% मैक्सिमम बोल रहा हूँ, उतने का प्रॉफिट का सोचने का चाहिए। जब ये प्रॉफिट बुक करते चलेंगे और इसमें से एक्सपीरियंस आएगा तभी हम लोग बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। दूसरा चीज आ जाते हैं मार्केट में गैम्बलिंग। मार्केट में लोग ऐसे करते हैं कि मार्केट को एज ए गैम्बलिंग लेते हैं। वो लोग एज ए बिजनेस को नहीं लेते, ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस नहीं लेते हैं। वो लोग आते हैं, कहीं भी उनको कुछ भी लगता है तो वो लोग डायरेक्ट घुस जाते हैं उसमें। और वो लोग क्या करते हैं कि उनका रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहता है, यानी कि स्टॉप लॉस और टारगेट वैसा कुछ होता ही नहीं है उनके मतलब ट्रेडिंग जर्नी में। उनका अगर नीचे जा रहा है मार्केट, उनको लॉस दिखा रहा है तो लगता है कि मार्केट रिकवर करके ऊपर आ जाएगा तो मुझे रहना चाहिए। और अगर प्रॉफिट देखता है तो प्रॉफिट छूट ना जाए बोल के वहां से वो लोग प्रॉफिट को, छोटा सा प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चीज है ट्रेडिंग जर्नी में। तो इसको हम लोग कैसे सुधारेंगे? इसको ऐसे सुधारेंगे कि हम लोग का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला बात कि हमारे सेविंग अकाउंट में जितना फंड है, मेरा सोचने का जो है, मैं जो सोचता हूं और जो करता हूं, मानकर चलिए मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो मैं 10,000 रुपया ही डीमैट अकाउंट में रखूंगा। और जितना डीमैट अकाउंट में रखा हूं उसका 50%, 40%, 50% से नीचे के पैसा मैं मार्केट में लगाऊंगा, यानी कि 5,000 रुपया मार्केट में लगाया। उसमें से देखिए, अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग क्या होता है, बहुत फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे होता है। तो उसमें हम लोगों का ऐसा होना चाहिए कि 20% का, मैक्सिमम 20% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यानी कि हमारे अगर सेविंग अकाउंट में 1 लाख है तो उसमें से 10,000 ही डीमैट में डालना है। डीमैट में अगर 10,000 डाले हैं तो उसमें से 5,000 रुपया ही हम लोग ट्रेड करेंगे, 5,000 रुपया में ही ट्रेड करेंगे और उसका स्टॉप लॉस 1,000 का ही होना चाहिए। अगर कंटिन्यू बैक टू बैक 5 या 6 दिन भी स्टॉप लॉस हिट हो तभी हम लोगों को
और फंड इतना बचा होना चाहिए कि हम और ट्रेड कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि ओवर ट्रेडिंग। हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना जरूरी है। इससे कैसे बचा जा सके? मैं बहुत भाइयों से बात करता हूं, लोग फोन करते हैं, पूछते हैं कि ओवर ट्रेडिंग कम ही नहीं हो रहा है, लेकिन उनको जब मैं पूछता हूं ना टाइम फ्रेम, आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो, तो वो लोग बोलते हैं भाई आपकी स्ट्रेटेजी मैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करता हूं, बट उसमें 5 मिनट भी मैं देख लेता हूं। तो बात यह है कि 5 मिनट में जब भी हम देखते हैं, कोई भी इंडिकेटर को फॉलो करें या कोई भी कैंडलस्टिक को पैटर्न को फॉलो करें, वहां पे बहुत ज्यादा वो ऊपर नीचे होता है, नॉइज आता है। तो हमें लगता है कि कहीं ट्रेड छूट ना जाए, इसीलिए हम लोग 5 मिनट में आते हैं, और क्योंकि 5 मिनट में रहते हैं हमें बहुत ज्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखता है, और वहां पे हम लोग घुस करके वहां पे हम लोग गलत ट्रेड लेकर के लॉस कर बैठते हैं। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अलग बात, वहां पे ब्रोकरेज और जो गवर्नमेंट का टैक्स एंड चार्जेस है उससे भी बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। तो इसीलिए मेरा सुझाव आप लोगों को यह है कि मिनिमम एक ट्रेड आपको करना है दिन का, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ट्रेड ही कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। आप एक्सपीरियंस हो देन वो अलग बात है, आप अलग लेवल में काम कर सकते हो। अगर आप मार्केट में बिगिनर हो या फिर आप अभी ठीक ठाक करने लगे हो, तो मैक्सिमम 2 ही ट्रेड कीजिए, उससे ज्यादा आगे सोचिए ही मत। नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्राडे। हम इंट्राडे के चक्कर में ही ओवर ट्रेडिंग भी कर बैठते हैं, और इंट्राडे के चक्कर में बहुत ज्यादा लॉस के और भी बढ़ते हैं। तो इसीलिए जो लोग भी मार्केट में पहले आ रहे हैं या फिर नया कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से पहले तो इक्विटी में कीजिए, और अगर आपका मन नहीं लगता, डायरेक्ट ऑप्शंस में करने का मन लगता है, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग से मैं ऑप्शंस में ही घुसा हूं, तो मुझे आज के दिन में इक्विटी उतना पसंद नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, लेकिन मैं इंट्राडे कर ही नहीं पाता हूं। तो अगर आपका मन नहीं लगता, अगर आप ऑप्शंस में करना ही चाहते हो, देन पोजिशनल में पहले काम कीजिए। पहले अगर पोजिशनल में काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कम ट्रेड दिखेगा, और उसमें आपको बैठने की क्षमता मिलेगा कि आप एक ट्रेड लेके ट्रेड को 1 दिन 2 दिन 3 दिन होल्ड करेंगे, तो उसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं स्ट्रेटेजी। बहुत ज्यादा लोगों को देखा हूं, लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर मार्केट में काम ही नहीं करता है, या फिर वो लोग बोलते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शंस ही काम करता है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट आया, यहाँ पे कहाँ पे प्राइस एक्शन बना है? नहीं बना है, यहाँ पे प्राइस एक्शन ही नहीं बना है ना यहाँ पे। लेकिन अगर एक इंडिकेटर रहता है तो आपको इंडिकेट करेगा, उससे आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आप उसमें बेहतरीन कर सकते हो। इंडिकेटर मार्केट में काम करता है, हर एक इंडिकेटर काम करता है, बट लोगों का माइंडसेट उसमें काम नहीं करता है। कभी भी वो कहीं से एक इंडिकेटर देख लिए, उसमें 2 दिन फॉलो करते हैं इंडिकेटर को, अगर 2 दिन में उनको रिजल्ट नहीं दिखा तो इंडिकेटर स्विच कर जाते हैं फिर दूसरे इंडिकेटर की ओर। इसलिए मेरा सुझाव आप लोगों को यह रहेगा कि पहले कोई भी इंडिकेटर में आप कम से कम 50 दिन ट्रेड करके देखिए, फिर आपका आदत बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसी इंडिकेटर में काम करने के लिए आपका मन लगेगा और रिजल्ट भी आप लोगों को कुछ अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप पोजिशनल करते हो या मानकर चलो इंट्राडे भी करते हो, तो आप एक चीज है कि आप पीएनएल को मत देखिए, यानी कि आप ट्रेड ले लिए, ट्रेड किसको देख के लेते हैं? हम तो ट्रेड तो प्रीमियम को देख के नहीं लेते हैं कि कितना चल रहा है, प्रीमियम क्या है, वो कहाँ, कुछ नहीं देख के लेते हैं। हम लोगों का क्या रहता है कि नहीं, हम इस कैंडल बना है या इंडिकेटर इंडिकेट किया है या प्राइस एक्शन का आपका जो भी एंट्री मिला है उसी को देख के लेते हैं। तो उसी के हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के आप बैठ जाइए। अगर टारगेट नहीं लगा रहे, एसएल ट्रेलिंग करना आपको आता है तो वो बेस्ट है, आप वो लगा करके बैठ जाइए। आप पीएनएल को मत देखिए। जैसे कि एक जमीन खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि जमीन का रेट घटता नहीं है या बढ़ता नहीं है, या कि गोल्ड खरीदे, अगर हम लोग जो दुकान से जाकर के गोल्ड खरीदते हैं, वो गोल्ड खरीद के लेके आए और 1,40,000 में खरीदे थे और आज के दिन में 1,30,000 हो गया, तो उसके लिए हमें उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम वो जो 10,000 रुपया माइनस में रेड कलर में नहीं देखते हैं, ठीक है ना। और मार्केट में क्या होता है, वो रेड कलर में, ग्रीन कलर में, प्लस माइनस में जो देखता है, वो हमारा इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हम लोग, और उसमें बह जाते हैं। उसमें आकर के हम बाप रे लॉस हो गया है, क्लोज करते हैं, प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, अभी बंद कर देता हूं। ये इस चक्कर में आकर के बहुत बार अच्छा ट्रेड भी छूट जाता है, रैली पकड़ नहीं पाते हैं और ऐसे
छोटा मोटा लॉस या बड़ा लॉस को भी हम लोग लेते हैं, मतलब अच्छा ट्रेड को राइड नहीं कर पाते हैं और बुरा ट्रेड में फंस जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरा बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग क्या गलती करते हैं और उस गलती के लिए उस गलती से कैसे बचें। अगर आप लोग हमारे इंडिकेटर या कुछ जो मार्केट के ऊपर रोज अपडेट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लेना। आप लोगों को बहुत ही बढ़िया चीज़ें उसमें सीखने के लिए और देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इंडिकेटर कहाँ से और कैसे लगाना है बताऊंगा, तो आ जाइए बताता हूँ। देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू है, नॉर्मली ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू में आप लोगों को जाना है, मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। ठीक है, मैं पीछे आ गया। यहाँ पे देखिए इंडिकेटर सेक्शन में आना है। इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इनवाइट ओनली दिख रहा है। इनवाइट ओनली में आने के बाद ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन दोनों दिख जाएगा। ये हो गया। अब पहले ब्रह्मास्त्र को मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये देखिए, ब्रह्मास्त्र ऐसे आता है, ये बाय और सेल, बाय एग्जिट और सेल एग्जिट आएगा यहाँ पे। और जिस भी कैंडल में बाय आता है उस कैंडल का हाई यहाँ पे मार्क होता है, बाय होल्ड एट द रेट उस पॉइंट लिख के आ जाता है, और अगर सेल होता है तो सेल होल्ड एट द रेट उसी पॉइंट लिख के आ जाता है। ठीक वैसा ही मैं अभी आप लोगों को सुदर्शन दिखा दूं। ये देखिए सुदर्शन में भी वैसा बाय और सेल कहा जाता है। यहाँ पे आरएसआई मीटर यानी कि आरएसआई कहाँ पे है दिखता है, आरएसआई ट्रेंड, आरएसआई के हिसाब से ट्रेंड क्या है यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे वॉल्यूम दिखता है, यहाँ पे 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA दिखता है। और एक चीज बता दूं, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको इंडिकेटर नहीं मिला है और आप चाहते हो तो गूगल फॉर्म में जाकर के डिटेल भरिए। वहां पे जब डिटेल भरने के लिए बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे जाना, क्लिक करना। इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू का आईडी जो मांगा जाता है इंडिकेटर के लिए, वो ये होता है रोशन मिश्रा ऑफिशियल 66। इसको वहां पे लिख देना होता है, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे भाई।